एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। लेबर पेन का शुरू होना प्रेगनेंसी का एक ऐसा मोमेंट है जो किसी भी कपल को नर्वस बना सकता है और इसी लेबर पेन की शुरू होते ही उसी क्षण आपको हॉस्पिटल जाने की तैयारी करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि तब अगर आप अपना हॉस्पिटल बैग पैक करें तो कुछ जरूरी सामान छूट जाए। इसीलिए ये जरूरी है कि अपने सारे जरूरतमंद सामान को आप पहले से ही एक बैग में पैक करके तैयार रख दें कि जैसे ही आपको हॉस्पिटल जाना पड़े बिना किसी टेंशन के आप फटाफट जा पाए। आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, इमरजेंसी सी सेक्शन होगी या प्लान सी सेक्शन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रेगनेंसी के 34th 35th वीक के आसपास तक यूजुअली हर महिला को अपना मैटरनिटी बैग या जो हॉस्पिटल लेकर जाने वाला बैग है फॉर डिलीवरी उसको तैयार रखना चाहिए। और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप ट्विंस या मल्टीपल्स कैरी कर रही हैं तो प्रेगनेंसी के 30वें हफ्ते के आसपास ही आपको ये काम निपटा लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपको ट्विंस एंड मल्टीपल्स हैं या फिर आपकी प्रेगनेंसी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं। मैंने अपने 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के आसपास सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी और ये मेरे लिए काफ़ी सही रहा, क्योंकि बाय 35th वीक ऑफ माय प्रेगनेंसी मेरी सी सेक्शन प्लान करनी पड़ी डॉक्टर्स को बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद माय ट्विन ए। अगर आप YouTube या Google में इस टॉपिक के रिलेटेड सर्च करेंगी तो आपको अनगिनत आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मेरे वीडियो में मैंने ऐसा कुछ एक्सटेंसिव लिस्ट नहीं बताया है। जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं एक इंडियन हॉस्पिटल के सिनेरियो के हिसाब से मैंने बस कंसाइजली उसी को बताया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको एक सही इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो आपको 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में रहने पड़ेंगे और वहीं अगर सी सेक्शन हुआ तो 3 से 4 दिन। तो जब आप बैग पैक कर रही हो ध्यान रखिए कि आपको 3 से 4 दिन के हिसाब से अपने बैग को पैक करना है, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी सी सेक्शन होगी या नॉर्मल डिलीवरी। आप साइड में एक लिस्ट देख सकती हैं, ये एक व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज है जो मैंने अपने फ्रेंड्स एंड कुछ जूनियर्स को की हुई थी। ये वही लिस्ट है जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के वक्त बनाई थी फॉर पैकिंग अ मैटरनिटी बैग। एक लिस्ट बनाने का फायदा ये होता है कि आपको ये ध्यान में रहता है कि कौन सी चीजें आपने खरीद ली है, क्या क्या इकट्ठा कर लिया है और क्या बाकी रह गया है। इसकी ट्रैकिंग में ये लिस्ट आपकी काफी मदद करता है। तो सबसे पहले इस लिस्ट के हिसाब से आप एक डॉक्यूमेंट फोल्डर बना लें जिसमें कि अपने इंश्योरेंस पेपर्स, आईडी कार्ड्स के ज़ेरॉक्स और जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसके ज़ेरॉक्स रख लें। साथ ही एक छोटा सा स्टिकर लगा दें कि आपको क्या क्या उसमें बाद में डालना है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स या कुछ कैश हो गया, इस तरह की चीज़ें जो आप अभी नहीं डाल सकते लेकिन आपको हॉस्पिटल उन्हें लेकर जाना है। वुड बी मॉम्स के लिए जो मैंने लिस्ट बनाया था उसमें सबसे पहला था कंफर्टेबल क्लोथ्स। कंफर्टेबल क्लोथ्स की बात मैं करूं तो मैंने अपने लिए 5 फ्रंट ओपन नाइटीज रखे थे। आप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि ड्यूरिंग ड्रेसिंग एंड बिकॉज ऑफ द वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी आपके कपड़ों के गंदे होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। उसके ऊपर से बेबी हैंडलिंग की वजह से भी कुछ डर्टी हो सकता है, तो इसीलिए ज्यादा रखे कपड़े तो अच्छी बात है। फ्रंट ओपन नाइटीज एंड ड्रेसेस इस वक्त सबसे सही रहते हैं क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीड भी करवाना पड़ता है और चेंजिंग के लिए भी ये काफी इजी रहते हैं। वैसे आप पहले से पूछ सकती हैं जिस हॉस्पिटल में आप अपनी डिलीवरी करवाने वाली हैं। कुछ हॉस्पिटल्स आपको हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल स्टे के दौरान। अगर मैं इनर वेयर की बात करूं तो आपको 2 से 4 मैटरनिटी ब्रा रखने चाहिए। जो रेगुलर ब्रा है वो फीडिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। इसके अलावा आप एक दुपट्टा या स्टॉल रख सकती हैं टू कवर योरसेल्फ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। आपको 7 से 8 स्ट्रेचेबल हाई वेस्ट पैंटीज रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सी सेक्शन हुई तो लो वेस्ट जो पैंटीज हैं उनका इलास्टिक इंसिशन साइड के आसपास आता है और ये काफी पेनफुल या इरिटेटिंग हो सकता है।
कुछ लोग डिस्पोजेबल पैंटीज भी प्रेफर करते हैं। पर्सनली तो मैंने नहीं ली थी, बट आई फील इट इज अ गुड आइडिया। सैनिटरी पैड्स भी रखें फॉर द पोस्टपार्टम वेजाइनल ब्लीडिंग। पोस्टपार्टम वेजाइनल ब्लीडिंग अक्सर जो नॉर्मल पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है उससे काफी हैवी होती है, तो बेटर है आप मैटरनिटी पैड्स का इस्तेमाल करें रादर देन द रेगुलर सैनिटरी नैपकिन्स। नर्सिंग पैड्स या ब्रेस्ट पैड्स भी रख सकती हैं आप, क्योंकि आफ्टर योर बेबी स्टार्ट्स टेकिंग ब्रेस्ट मिल्क यूजुअली स्तनों से कुछ एक्स्ट्रा मिल्क ऊज आउट होता रहता है और उसकी वजह से आपके कपड़ों का गीला होना या सॉइल होना काफी आम सी बात है। तो रादर देन चेंजिंग द एंटायर ड्रेस या गाउन, आप इन नर्सिंग पैड्स को टाइम टाइम पे चेंज कर सकती हैं और ये नर्सिंग पैड्स काफी अच्छी तरह उस एक्स्ट्रा मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके कपड़े सॉइल नहीं होते। इसके अलावा मैंने कुछ बेसिक चीजें जैसे लिप बाम, एक मॉइस्चराइजर, सिंदूर, कोम्ब और एक छोटा सा फेस टॉवेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, फेस वॉश जैसे अत्यंत आवश्यक जो प्रसाधन सामग्री है वो भी पहले से पैक करके रख दिया था। कुछ बॉडी वाइप्स मिलते हैं फेस वाइप्स की तरह ही, तो इन बॉडी वाइप्स एंड फेस वाइप्स को भी आप जरूर पैक करें, क्योंकि अगर आप इंस्टेंट फ्रेशन अप होना चाहती हैं उस वक्त दर्द की वजह से शायद आप वॉशरूम तक बार बार आना जाना ना कर पाए, और स्पेशली गर्मियों के महीने में जैसे मेरी डिलीवरी अगस्त में हुई थी और फर्स्ट डे हमें कैबिन नहीं मिला था, तो इन फेस वाइप्स और बॉडी वाइप्स ने काफ़ी हेल्प किया फॉर फ्रेशनिंग अप। इसके अलावा आपको एक पेयर बाथरूम स्लीपर्स या कंफर्टेबल सैंडल्स लेने चाहिए जिनको कि आप आसानी से पहन सकें और उतार सकें। अगर आपकी डिलीवरी विंटर्स में हो तो आपको कुछ वार्म क्लोथ्स, जैकेट्स एंड स्वेटर्स भी रखने चाहिए, और अगर आपको वैसे भी एसी में ठंडी लगती हो तो आप एक पतला स्वेटर और अ पेयर ऑफ सॉक्स भी पैक कर सकती हैं। कुछ पॉलिथीन बैग्स भी रखें ताकि जो सॉइल्ड कपड़े हैं उनको पैक करने में काम आ सके, या फिर डायपर्स को डिस्पोज करने में, या फिर आपके सैनिटरी पैड्स को डिस्पोज करने में वो काम आ सके। इसके अलावा अगर आप चश्मा या लेंस पहनती हैं तो एक एक्स्ट्रा पेयर पहले से ही पैक कर लें। एक लिस्ट चिपका के रखें अपने बैग में कि आपको एंड मोमेंट में अपना चार्जर, अपना मोबाइल फोन और ईयरफोन जरूर लेना है। इसके अलावा आप एक एक्स्ट्रा ड्रेस रख सकती हैं जब आप बेबीज को हॉस्पिटल से लेकर वापस घर आए उस दिन के लिए। वैसे आप मुझे पूछे तो मैं 90 में ही वापस आई थी, क्योंकि आई वॉज इमोशनली एंड फिजिकली सो ड्रेन्ड दैट वेयरिंग सम न्यू ड्रेस और एक्स्ट्रा ड्रेस वॉज द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड। लेकिन आप जरूर लेकर जा सकती हैं अगर आप चाहें तो। ये तो हो गई वुड बी मॉम्स की लिस्ट। इसके अलावा वुड बी डैड्स के लिए भी आप कुछ जरूरी सामान जैसे फ्यू पेयर्स ऑफ क्लोथ्स, स्लीपर्स, टूथब्रश और कुछ टॉयलेटरीज जो कि एसेंशियल है ये रख सकती हैं बैग में। इसके अलावा एक लिस्ट बना लें अबाउट मोबाइल चार्जर या क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स, कैश जो एंड मोमेंट में आपको डालने हैं और लेकर जाने हैं। वैसे हमारा घर हॉस्पिटल से काफी करीब था तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा पैकिंग नहीं की थी। मेरे वाले बैग में ही मैंने उनके लिए वन पेयर ऑफ क्लोथ्स एंड एक स्लीपर रख लिया था। बाकी वो घर से आना जाना करते रहते थे फॉर फ्रेशनिंग अप, गेटिंग फूड एक्सेट्रा के लिए। अब बात करती हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट की, वो है कि बेबी के लिए आपको क्या पैक करना है। सबसे पहली बात है कि आपको डायपर्स और वाइप्स पैक करने हैं। मतलब एक दिन में एक बेबी अराउंड 10 से 12 डायपर यूज करता है, तो सोचिए बेबी क्या हालत हुई होगी ट्विंस के साथ। तो बस सिंगलटन है, ट्विंस है या मल्टीपल्स है, इस हिसाब से आप डायपर्स जरूर लेकर जाएं। वैसे हॉस्पिटल में भी जाकर आप डायपर और वाइप्स खरीद सकती हैं, लेकिन आप अगर पहले से ऑनलाइन मंगा के रखेंगी तो इट विल बी बजट फ्रेंडली। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 2.5 सालों में सबसे ज्यादा खर्चा अगर मैंने कहीं किया है तो वो है डायपर्स पे। न्यूबॉर्न्स के लिए स्ट्रैप वाले डायपर्स ज्यादा बेहतर रहते हैं, क्योंकि इलास्टिकेटेड डायपर से उनके त्वचा पे कुछ निशान बैठ सकते हैं, क्योंकि त्वचा काफी मुलायम होती है शुरू में। तो मैंने जो स्ट्रैप वाले डायपर्स थे वो ऑर्डर किए थे। कुछ क्लॉथ डायपर्स भी मैंने रखे थे मेरे माँ के कहने पे, लेकिन हॉस्पिटल में मैंने बिल्कुल उनका यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो आप भी ना ही लेकर जाए तो बेहतर है। इसके अलावा मैंने सॉफ्ट कॉटन का 1-1 मीटर कपड़ा पर बेबी खरीद कर रखा था और उसे 2 टुकड़ों में काट कर अच्छे से धो के आयरन करके मैं लेकर गई थी अपने बैग में। ये इसलिए क्योंकि शुरू में हॉस्पिटल वाले जो पहला चीज आपसे मांगते हैं वो है ये एक स्वॉटर क्लॉथ।
तो ये कॉटन मटेरियल का हो तो बेहतर है। जरूरी नहीं है कि आप कोई नया कपड़ा खरीदे, आप अपनी पुरानी साड़ी या धोती वगैरह से भी ऐसे स्वेडल क्लोथ्स बना सकते हैं। बस उनको धोकर अच्छे से आयरन करके पैक करके रख ले। इसके आगे मैंने पैक किया था बेबी क्लोथ्स। 4 सेट ऑफ क्लोथ्स मैंने दोनों बेबी के लिए पैक किए हुए थे। उसमें स्लीवलेस फ्रंट ओपन टी शर्ट्स थे। बॉटम्स वगैरह मैंने नहीं लिया था क्योंकि गर्मियों का सीजन था, मुझे पता था। बस उसके बाद मैंने ऊपर से एक स्वेडल क्लॉथ से उन्हें स्वेडल ही करना था। इसके अलावा पतली कॉटन की कुछ शीट्स ली थी ताकि उनको ढक सके अगर हम एसी में रहें। अगर आपकी डिलीवरी विंटर में हो रही हो तो आपको वार्म क्लोथ्स या वार्म वनसीज, वार्म बॉटम्स वगैरह भी लेने पड़ेंगे। साथ ही सॉक्स जो कि वार्म हो, वुलन हो, वैसा कुछ आपको लेना पड़ेगा। मैंने बच्चों के लिए सॉक्स तो नहीं लिया था लेकिन मिटन्स रखे थे। मिटन्स जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि शुरू में बच्चों के नेल्स काफी शार्प होते हैं और आप काट नहीं सकते इतने छोटे बच्चों के नेल्स को, तो ताकि वो खुद को स्क्रैच ना करे इसके लिए आप कॉटन के मिटन्स पहना सकते हैं। विंटर्स हो तो आप वुलन कपड़े के मिटन्स पहना सकते हैं। तो इस हिसाब से अपनी पैकिंग कर लें। 2-4 सॉफ्ट बेबी हैंकरचीफ जरूर रखें क्योंकि आफ्टर फीडिंग बच्चों के मुंह को साफ करने के लिए सॉफ्ट कपड़े का होना बहुत जरूरी होता है। सॉफ्ट नॉर्मल टॉवल भी मैंने रखा था, छोटा छोटा 2, ताकि उनको नहलवाने के बाद वाइप करने के काम आए। यहाँ मुझे याद आया कि जब मैंने आपको वाइप्स के बारे में बताया तो एक बात छूट गया कि वाइप्स जब आप खरीदें ऐसा वाइप ले जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ना हो और उसमें अल्कोहल कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये आपके बच्चे के लिए इरिटेशन पैदा कर सकता है। इसके आगे आप 1-2 बिब्स भी ले सकती हैं ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त उसके आगे जब आप बर्पिंग करवाएं तो कभी कभी बेबी थोड़ा स्पीट अप करता है, तो इससे उसके कपड़े खराब ना हो इसके लिए बिब्स रख सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ आपको जो रखनी है वो है बेड प्रोटेक्टर मैट्स, ताकि नैपी चेंजिंग के वक्त हॉस्पिटल के बेड को आप गीला ना करें। उसके लिए डायपर रैश क्रीम भी मैंने एक रख ली थी अपने डॉक्टर से पूछ के। वैसे आप नहीं भी रखें तो वहाँ पीडियाट्रिशियन आपको बता देंगे इस बारे में। तो बस ये थी मेरी छोटी सी लिस्ट जो कि मैंने 2 अलग अलग बैग में पैक कर ली थी। एक मेरे मम्मी का बैग था जो छोटा सा था और दूसरा चूंकि 2 बेबीज थे तो एक बड़ा सा बैग था। तो आई गेस हड़बड़ाहट ना हो एंड मोमेंट में, इसके लिए ज़रूरी है कि मैटरनिटी बैग पहले से ही पैक करके प्रेग्नेंट मॉम्स को रखना चाहिए। एक सही वक्त पे अगर आप मैटरनिटी बैग तैयार कर लेती हैं तो आपको जब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उस वक्त कोई हौच पौच नहीं रहेगा और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूटेगी नहीं। तो बस ऐसे ही प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाए। See you soon with another video. Till then, take care.